फिर से होने वाली है नोटबंदी और ये जान लीजिए कि इस बार तो बस हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। ऐसा लग रहा है मानो साल 2016 की तरह ही अब एक बार फिर से आपकी जेब से कैश तो बस भूल ही जाइए। अरे जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है दोस्तों। ई रुपया के बारे में शायद आपने सुना ही होगा। 1 दिसंबर यानी कि 2 दिन पहले से ही भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई पेटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो ये दिखाता है नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक बड़ा मकसद ही तो डिजिटल करेंसी का बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार नोटबंदी का ये दूसरा तरीका अपनाते हुए नजर आ रही है। अब उसे आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर रखने की तैयारी में है। तो दोस्तों चलिए देर बिना किए हुए जानते हैं कि आखिर ये ई रुपया है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। साथ ये भी जानेंगे कि ई रुपया यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रख कर चलना अब पुराने ज़माने की बात हो जाएगी, क्योंकि आम भारतीयों के लिए अब डिजिटल रुपया जो आ गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन पे वेस्ट डिजिटल रुपये को 2 तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए 1 दिसंबर से लॉन्च किया गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पहले प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी के क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, एस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट शामिल है और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपये को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरत ही नहीं होगी। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर इसे आप अपने कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना, इस डिजिटल रुपए और आपके आज के कागजी नोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है और आने वाले समय में ये हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, पटना, गंगटोक और शिमला में भी शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश के शहरों में शुरू किया जाएगा। ई रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकेगा। QR कोड का इस्तेमाल करके भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह का सामान खरीद पाएंगे। उदाहरण के लिए अभी आप किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन अब आप ई रुपये का इस्तेमाल करके दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपये को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में शुरुआत की गई है और 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया गया है। अब डिजिटल रुपये का नाम सुनते ही आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर ये फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग कैसे है। तो समझिए, देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फ़ोन पे यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं,
क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपी यूपीआई से क्यों अलग है, तो बता दें कि यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए यूपीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों में डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी को सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेटर मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहां तक बात इस ई रुपी के फ़ायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई रुपी के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जेब में कैश रखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। और हाँ, बिना इंटरनेट का ही काम करेगा ई रुपी। वहीं आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि भविष्य में यूपीआई से जुड़ जाएगा ई रुपया। भविष्य में डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे आप ई रुपी को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो जवाब है हाँ। 6 साल के रिसर्च के बाद चाइना बैंक ने अपने 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी कि डिजिटल युआन वॉलेट बना लिए थे। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2021 को बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट ने बताया था कि दुनिया भर में 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं। बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सेंट डॉलर नाम से शुरू किया था। इसके साथ ही 8 पूर्वी देशों में डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये जानकारी वाली वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। दोस्तों, क्या आपकी क्या राय है कि भारत में पूरा ई रुपया कब तक, डिजिटल करेंसी कब तक चालू हो जाएगा? अपनी राय हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।